बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूव डैट अंडर रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है कि जो अंडर रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे कैसे? तो इसको हम लोग है जो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि जो अंडर रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ करेंगे? सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि जो अंडर रूट 5 है वो क्या चीज़ है? एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग लिख लेते हैं कि लेट एज्यूम द कॉन्ट्राडिक्टरी डैट अंडर रूट फाइव इज रेशनल नंबर। हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर हैं कि जो अंडर रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर है। और अगर अंडर रूट 5 है जो एक रेशनल नंबर है तो वो क्या चाहिए होगा? वो किसके फॉर्म में लिखाएगा? तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखाएगा, मतलब ए बाई बी के फॉर्म में लिखाएगा। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं तो अंडर रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। और उसके बाद ये हम लोग को पता होना चाहिए कि जो ए और जो बी होगा, ए एंड बी, क्या ए एंड बी ये क्या होंगे? आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम नंबर होंगे। क्या? को प्राइम नंबर। ठीक है, अब जब ये को प्राइम नंबर है तो इन लोग दोनों का जो फैक्टर होगा कॉमन वो क्या चाहिए होगा? सिर्फ एक ही होगा, एक के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लिए हैं। और ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए इक्वल टू अंडर रूट 5 बी ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्क्वायरिंग SQUARING स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब हम लोग दोनों साइड क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। और उससे हम लोग को फिर क्या मिलेगा? तो इधर हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो उससे हमारा जो बनेगा आगे वो हमारा बनेगा ए स्क्वायर इक्वल टू 5 सॉरी ए स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5 बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा निकलेगा। और जब हम लोग करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? तो सॉरी हाँ, ए का स्क्वायर। और ये हमारा निकलेगा ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। और जो हम लोग थ्योरम 1 पढ़े थे उसे हम लोग क्या चीज़ यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल क्या चाहिए होगा? डिविजिबल बाय कितना? डिविजिबल बाय ये हमारा 5 से ये डिविजिबल होगा। ठीक है, और इसी कारण जो हमारा ए है वो भी क्या चाहिए होगा? ए भी हमारा सेम टू सेम 5 से डिविजिबल होगा। ये हमारा थ्योरम 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू 5c। अब हम लोग जो ए है उसको हम लोग 5c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 5c यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? इसको ए इक्वल टू हम लोग 5c एज्यूम किए हैं, तो इसमें भी हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों साइड हम लोग इसमें भी स्क्वायरिंग करेंगे। और जो हमारा यहाँ पे जो c है वो c क्या चीज़ है? कोई भी इंटीजर हो सकता है, एनी इंटीजर। ठीक है, c को हम लोग कोई भी इंटीजर मान सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको दोनों साइड क्या चीज़ करेंगे? स्क्वायरिंग करते हैं। तो हमारा यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, तो इसको फिर से हम लोग वही लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो फिर से हम लोग करते हैं, तो इधर आएगा ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा हमारा 5 सॉरी बार बार बी लिखा जा रहा है, यहाँ पे हम लोग 5c स्क्वायर आएगा। और उसके बाद हम लोग करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू 5 सॉरी ये हमारा कितना हो जाएगा? 25 होगा, 25c स्क्वायर। और ये हमारा क्या चाहिए है? ये हमारा दूसरा आया। क्या चाहिए आया? दूसरा। ये हमारा इक्वेशन आया। और यहाँ पे हम लोग करते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, जो हमारा 1 और 2 जो इक्वेशन था उसे हम लोग को क्या चीज़ पता चल रहा है कि जो 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर ये हमारा आ रहा है। और उसके बाद हम लोग बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? तो बी स्क्वायर इक्वल टू 25/5c स्क्वायर। और 5 से हमारा 25 5 टाइम्स में कट जाएगा। इससे हम लोग को क्या चीज़ पता चल रहा है? यहाँ से हमारा आ रहा है कि जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसे पता चल रहा है कि जो हमारा बी है क्या चीज़, मतलब जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल DIVISIBLE डिविजिबल बाय 5। मतलब जो हमारा बी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, थ्योरम 1 से हो रहा है। और इसी कारण हमारा जो बी है वो भी हमारा कैसे होगा?
जो बी है वो भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। क्या चाहिए होगा? 5 से डिविजिबल होगा, मतलब यही लाइन हम लोग फिर से यहाँ पे लिख देंगे। तो बी इज़ डिविजिबल बाय 5, ये हमारा दोनों का निकल गया। अब हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे? हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़ अब यहाँ पे कि जो हमारा ए था और जो बी था, जो कि क्या चीज़ था, हमारा को प्राइम नंबर था, वो दोनों का तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होता। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या चीज़ पता चल रहा है कि जो बी है और जो ए है, इन दोनों का एक और कॉमन फैक्टर है, वो है हमारा 5। इससे हम लोग जो एज्यूम किए थे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लगाकर कि जो हमारा ए और बी है वो क्या चीज़ होगा, एक रेशनल नंबर है जिसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 A and B have common factor 5, other, तो हम लिखेंगे from 1 and 2 A and B have common factor 5 other than 1, but this contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1। बोल रहा है कि 1 और 2 से हम लोग क्या चीज़ समझें कि जो A और B है उसका एक और कॉमन फैक्टर है, वो है 5। लेकिन जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है उससे हम लोग को क्या चीज़ पता चलता है कि जो A और जो B है उसका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। तो इसके कारण जो हमारा अजम्पशन है वो गलत है। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस ड्यू टू दिस आवर assumption इज इनकरेक्ट, सो अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो अजम्पशन था वो क्या चीज़ था, गलत था। इसी कारण जो अंडर रूट 5 है वो क्या चीज़ है, इरेशनल नंबर है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो पूरा हो चुका है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें बोल रहा है प्रूव दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 को हम लोग को इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको में भी हम लोग वैसा ही इस्तेमाल करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या चीज़ मान लेते हैं कि लेट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, रेशनल मान लेते हैं इसको भी। तो हम लोग है इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 को हम लोग है जो a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि रेशनल नंबर है। और हम लोग को ये भी ध्यान देना है कि जो a और b है ये क्या चीज़ होना चाहिए, ये हमारे को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ होना चाहिए, को प्राइम नंबर। a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसको हम लोग को प्राइम नंबर हम लोग मान लेते हैं ए और बी को। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग है जो ऐसे कर सकते हैं कि 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ए बाई बी, और जो उधर 3 था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -3। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा a माइनस 3b बाई बी, ये हमारा आ जाएगा। और उधर जो हमारा 2 है अंडर रूट के साथ इनटू में, वो इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, फिर हमारा इधर बच जाएगा सिर्फ क्या चीज़, इधर हमारा बच जाएगा अंडर रूट 5 ही बच जाएगा। क्या चीज़ बच जाएगा, अंडर रूट 5 बच जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 5 इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू ए माइनस 3b बाई बी, इससे हमारा ये इंटू हो जाएगा। तो हम लोग इंटू कर देते हैं, तो अंडर रूट 5 इक्वल टू हमारा क्या चाहिए आएगा, ए माइनस 3b बाई क्या चाहिए आएगा 2b, ये हो जाएगा हमारा इधर आ जाएगा अंडर रूट 5 के बराबर में। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि सिंस a and b आर इंटीजर, ए और बी क्या चीज़ है, इंटीजर है।
ठीक है। तो जो हमारा 1/2 इंटू a माइनस 3b/b विल ऑल्सो क्या होगा, विल ऑल्सो बी रेशनल। रेशनल होगा कि नहीं होगा। एंड देयरफॉर √5 इज रेशनल। इसी कारण जो हमारा √5 है वो भी क्या चीज होगा, रेशनल होगा। अब इधर हम लोग देखते हैं कि इधर आगे एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन द fact that √5 is irrational, hence our assumption that 3 plus 2 √5 is false. Therefore 3 plus 2 √5 is irrational। क्या होगा, irrational। हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके थे क्या कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पे भी √5 था किसके साथ, 3 + 2 के साथ, ठीक है। तो इसके कारण ये भी जो हमारा जो टोटल टर्म है ये भी हमारा क्या चीज़ होगा, इरेशनल ही होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये भी हमारा हो चुका है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग अपना 3 करेंगे। 3 में भी हम लोग को क्या चीज़ बोल रहा है, 3 में बोल रहा है कि प्रूव डैट द फ्लोइंग आर इरेशनल। इसमें भी हम लोग को वही करना है जो हम लोग पहले करते आए हैं। यहाँ पे भी हम लोग को इन सबको क्या चीज़ प्रूव करना है, इरेशनल ही प्रूव करना है। तो सबको हम लोग पहले क्या चीज़ मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। उसके बाद ही हम लोग क्या चीज़ करेंगे, इन सबको भी हम लोग प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 1/2 को, 1/√2 को क्या चीज़ मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, रेशनल मान लेते हैं। तो हम लोग मानते हैं, लिखते हैं यहाँ पे लेट 1/√2 इज रेशनल। क्या, रेशनल मान लेते हैं हम लोग। और तो इसी कारण हम लोग 1/√2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को क्या चीज़ बताना है, ये जो a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है। ए और बी है जो को प्राइम नंबर है, ठीक है। इन लोग का एक ही फैक्टर होगा, वो होगा सिर्फ 1। तो ऐसे हम लोग लिख लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग 1/√2 को कैसे लिख सकते हैं, a/b ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो √2 = b/a हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, b/a। और हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ लिख सकते हैं कि b/a इज रेशनल, b/a इज रेशनल एज a एंड b आर इंटीजर। क्या, जो a और b है वो क्या चीज़ है, इंटीजर हैं। और therefore √2 is rational, √2 is rational which
which contradicts to the fact that under root 2 is irrational. ठीक है। और उसको हम लोग उसके बाद हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि हैंस आवर assumption is false and 1 by under root 2 is irrational नंबर। हमारा जंक्शन गलत हो गया, जिसके कारण 1 बाई अंडर रूट 2 हमारा क्या चीज़ हो गया, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और हम लोग उसके बाद किसका करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग 7 बाई अंडर रूट 5 का हम लोग करने वाले हैं। अब हम लोग अपना इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जिसको में हम लोग 7 बाई अंडर रूट 5 को हम लोग को क्या चीज़ करना है, 7 बाई अंडर रूट 5 को हम लोग को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इसको में भी हम लोग वही करेंगे, इसको में भी हम लोग क्या चाहिए 7 बाई अंडर रूट 5 को रेशनल नंबर मान लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लेट 7 बाई अंडर रूट 5 इज रेशनल। हम लोग रेशनल मान लिए, 7 बाई अंडर रूट 5 को हम लोग रेशनल मान लिए। तो जब 7 बाई अंडर रूट 5 रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 7 बाई अंडर रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं उसको, मतलब ए बाई बी लिख सकते हैं हम लोग रेशनल नंबर को। और यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए याद रखना है हमेशा कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर ए और बी हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि वो क्या चाहिए होगा, को प्राइम नंबर हो, एक के अलावा और उनका कोई फैक्टर नहीं होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि ए और जो बी है, ए और बी ये 0 के बराबर नहीं होंगे। क्या ए और बी 0 के बराबर नहीं होंगे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 7 बाई अंडर रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इक्वल टू ए बाई 7b हो जाएगा। क्या चाहिए होगा, ए बाई 7b। और जो हमारा ए बाई 7b है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि ए बाई 7b इज रेशनल, क्योंकि हम लोग माने थे तो इसलिए ए बाई बी भी हमारा क्या चाहिए होगा, रेशनल होगा। एज ए एंड बी आर इंटीजर, ठीक है। ए और बी क्या चीज़ है, इंटीजर है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर अंडर रूट 5 शुड बी रेशनल। इसी कारण जो अंडर रूट 5 है वो भी क्या चाहिए होना चाहिए, हमारा रेशनल ही होना चाहिए। लेकिन इसे क्या चाहिए हो रहा है, जो हमारा फैक्ट था उसको ये क्या चीज़ कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। हमारा जो फैक्ट था वो क्या चीज़ था, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि जो अंडर रूट 5 को क्या चीज़ है, इरेशनल है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ बता रहा है, रेशनल है। देयरफॉर आवर assumption that
7/√5 is rational is false या फिर इनकरेक्ट, false, hence 2/√5 sorry 2 my mistake 7/√5 is irrational। यहाँ से जो हमारा 7/√5 था वो क्या चाहिए होगा, इरेशनल प्रूफ हो गया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा क्या चाहिए, 6+√2, इसको भी हम लोग को इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको भी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, उसमें भी हम लोग को सेम टू सेम यही स्टेटमेंट लिखना है। तो जहाँ जहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट चेंज करना है वहाँ वहाँ पे मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 7/√5 था, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6+√2, ठीक है। इसको हम लोग रेशनल नंबर मान लिए। अब ये हमारा रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा चेंजिंग होगा, कहाँ पे, यहाँ पे भी हमारा चेंजिंग होगा। यहाँ पे हमारा कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6+√2 हो जाएगा। और जब ये हम लोग ऐसे लिख लें तो इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी हमारा क्या चीज़ होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। यहाँ पे हमारा क्या चीज़ आ जाएगा, √2 आ जाएगा, क्या चीज़ आ जाएगा, √2। और जो 6 था हमारा इधर क्या चीज़ में, प्लस में, इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या चीज़ में, माइनस में। और उसके बाद हम लोग इसको क्या चीज़ कर लेंगे, बाद हम लोग इसको कैसे लिख लेंगे, तो √2 = a - 6b/b, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को क्या चीज़ पता चल रहा है, यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे हम लोग की तो पता चल रहा है कि क्या चीज़ है, ये दोनों इंटीजर है, इसके कारण ये दोनों क्या चीज़ होंगे, रेशनल नंबर होंगे। मतलब कि जो हमारा ये वाला था a - 6b/b, ये हमारा दोनों क्या चाहिए, इसमें इंटीजर है, इसके कारण ये हमारा क्या चीज़ होना चाहिए, ये हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। उसके कारण जो हमारा √2 है वो भी रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो a - 6b/b है ये किसके बराबर है, √2 के बराबर है। तो √2 भी हमारा क्या चाहिए होगा, उस हिसाब से हमारा क्या चीज़ होना चाहिए था, ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये क्या चीज़ होगा, इरेशनल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 क्या हुआ, √2 इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर अजम्पशन दैट इसी के कारण जो हमारा अजम्पशन था यहाँ पे कि हम लोग माने थे क्या चीज़, हम लोग माने थे कि 6+√2 इज रेशनल नंबर इज फॉल्स, ये हमारा फॉल्स होगा। और जो हमारा यहाँ पे 6+√2 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर होगा, यहाँ पे हम लोग प्रूव किए हैं, ठीक है। तो आप लोग है जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कैसे कैसे प्रूव किए। पहले हम लोग 6+√2 को रेशनल नंबर मान लिए, उसके बाद जब ये रेशनल नंबर है तो हम लोग इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो होता है इक्वेशन बनाते समय वो हम लोग किए। और उसके बाद हमारा ये निकला, क्या जी, ये निकला। और ये जो है यहाँ पे a और b दोनों ही इंटीजर हैं, इंटीजर हैं, इसके कारण ये हमारा a/b के फॉर्म में भी है, तो इस कारण ये रेशनल नंबर है, ठीक है। और जब ये दोनों रेशनल नंबर है तो यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि जो a - 6b/b है वो यहाँ पे किसके बराबर है, √2 के बराबर है। इस कारण हमारा √2 भी क्या चीज़ होना चाहिए, रेशनल ही होना चाहिए। लेकिन ये हमारा क्या चीज़ है, इरेशनल है। रूट वाला हमारे साथ क्या चीज़ होता है, इरेशनल होता है। इसके कारण ये हमारा जो हम लोग एज्यूम किए थे कि 6+√2 है जो रेशनल है वो गलत है। इसी कारण हमारा 6+√2 है जो क्या हो गया, इरेशनल प्रूफ हो गया। तो ये जो हमारा चैप्टर था 1.2 NCERT का मैथ का वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम लोग इसका 1.3 करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।